करने वाले परम आदरणीय उम्मीदवार रामजी दानीवाल सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और अपनी बात रखें। भारत माता की, भारत माता की। आज जो जोधपुर की फैक्ट्रियों का दूषित पानी अपने क्षेत्र के अंदर फैलने की वजह से अपने खेत बंजर हो गए, वन्य जीवों का जीना दुर्लभ हो गया। आप सब लोग इस समस्या को लेकर यहाँ इकट्ठित हुए। हमारे बीच में कई नेता आके गए और मंच पर विराजमान ताराराम जी, प्रधान लक्ष्मण जी, नामा साहब, भाई थान सिंह डोली जो इस संघर्ष का बीड़ा अपने हाथ में उठाया, गांव-गांव ढाणी जाकर जन जागृति फैलाई और आप लोगों को यहाँ आह्वान किया कि ये समस्या है और अपन सब मिलकर इस समस्या को लड़ेंगे, तभी इस समस्या से छुटकारा हो सकता है। आपके बीच में आपके नेता बाबूजी, भाई गिरधारी जी और आसपास के क्षेत्र से आए हुए समस्त सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्यगण और तमाम जनप्रतिनिधि और अपने पूरा जिला भर से आए युवा नेता आपके ताजाराम जी, मगजी और समस्त मंच पर विराजमान मंचासीन अतिथि और हजारों की संख्या में आसपास के गांवों से पधारे हुए किसान भाइयों, युवा साथियों और मातृशक्ति, आपने जो ये समस्या को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से जो ये प्रदर्शन किया, आपकी आवाज सरकार को सुननी ही होगी। गूंगा बहरा प्रशासन आज सुबह से हजारों की संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं, फिर भी आपकी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जब भी आपने मांग उठाई अपने हक और अधिकारों की, तो आपको मुकदमों की वजह से, मुकदमे दर्ज करने के डर से आपको डराया गया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। कोई नेता आ जाए, कोई प्रशासनिक अधिकारी आ जाए, लेकिन आप किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हो, आप अपना हक मांग रहे हो। और हक और अधिकार के लिए लड़ना, लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करना हमारा अधिकार है, हक है। हमारे मूलभूत अधिकारों के अंदर हनन हो रहा है, खुलेआम लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से हो, और हम यह भी नहीं चाहते हैं कि फैक्ट्रियां नहीं चलनी चाहिए। फैक्ट्रियां भी चलनी चाहिए, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी फैक्ट्रियां प्रदूषण फैला रही है, गंदा पानी सीवरेज के अंदर छोड़ रही है, नालों के अंदर छोड़ रही है, उनके ऊपर अंकुश लगाना सरकार का दायित्व होता है। और ये समस्या आज की नहीं है, पिछले 15 साल से इस समस्या से आप लोग जूझ रहे हो। और जब भी विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन होता है, तो खाली आपको आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जब भी आप प्रदर्शन करते हो तो आश्वासन मिलता है कि हम इसका समाधान करेंगे, कहते कहते आज 15 साल से भी अधिक समय हो गया। लेकिन ये समस्या दिन प्रतिदिन आए साल विकट समस्या का रूप धारण करती जा रही है, क्योंकि अवैध फैक्ट्रियों के ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है। फैक्ट्रियों वाले इतने निरंकुश हो गए कि न तो वो हाईकोर्ट का ऑर्डर मानते हैं, न एनजीटी का ऑर्डर मानते हैं, न ही कोई सरकार की सुन रहे हैं वो। और सुनने क्यों नहीं? क्योंकि सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगती है। वो उनको वैसे ही कागजों के अंदर सर्टिफिकेट इश्यू कर देते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट ले आते हैं, और जो जितनी कैपेसिटी का लाइसेंस लेके आते हैं उससे कई गुना ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। वो हजारों एमएलडी का दूषित पानी इन नालों के अंदर छोड़ दिया जाता है, और बरसात आती है तब ये समस्या विकट रूप धारण कर लेती है। आज दवा डोली के आसपास के दर्जनों गांव के अंदर ये समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। अपने तालाब दूषित हो गए, पानी के टांके दूषित हो गए, और घर के
आंगन के अंदर घुटनों घुटनों तक 4-4 फुट 3-3 फुट तक पानी भरा हुआ है, तो आप लोग कैसे उसके अंदर जी सकते हो? ये बहुत ही विकट समस्या है। और इसके साथ साथ वन्य जीवों के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। यहाँ के मोर जो सुबह की किलकारियां गाते थे, उनका इस पानी पीने की वजह से मोरों की भी मौत हो गई। वन्य जीव हिरण भी खतरे के अंदर है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा खतरा मानव जाति के ऊपर है। अपन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धीरे धीरे करके भयंकर बीमारियां से अपन ग्रसित होते जाएंगे। ऐसी लाइलाज बीमारियां इस पानी की वजह से अपने को आने वाली पीढ़ी असुरक्षित में हो जाएगी। इसलिए प्रशासन का दायित्व बनता है कि बड़ी कैपेसिटी के ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, और जब तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगते हैं तब तक उस प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को पाबंद करे, उनको रुकवाए, ताकि अपने स्वास्थ्य के साथ में ये खिलवाड़ नहीं हो। कहने के नाम पर बालोतरा हो, चाहे पाली हो, चाहे जोधपुर हो, ईटीपी, डब्ल्यूटीपी, एसटीपी, पता नहीं कितने कितने प्रकार के प्लांटों के नाम दिए हैं, और वो कागजों के अंदर ही चल रहे हैं, और धरातल के ऊपर वो ये प्लांट के अंदर ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। और जो भी हो रहा है थोड़ा बहुत उसकी कैपेसिटी, मान लो 1000 लीटर की साफ करने की है, पानी ट्रीट करने की है, तो उसके अंदर 50,000 लीटर आता है, तो वो कहां से पानी ट्रीट होगा, कहां से साफ होगा? तो इन सभी समस्या के स्थायी समाधान के लिए बड़ी कैपेसिटी के ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होंगे, और पक्के नाले के माध्यम से इस पानी को कस के क्षेत्र तक ले जाना होगा, या सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि एकदम शुद्ध पानी हो, ताकि वापस फैक्ट्रियों के अंदर ही रीयूज आता रहे। पर बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं तो बताते हैं कि ये पानी तो ट्रीट कर देंगे, लेकिन इस पानी को कौन लेगा? और कौन लेगा भाई? गंदे पानी है, ट्रीटमेंट का सीवरेज का पानी आप कितना ही शुद्ध कर दोगे, तो आप कितना भी सर्टिफिकेट दे दोगे, तो लोग नहीं मानेंगे इसको कि खेती में आ सकता है, पीने का आ सकता है। अगर इतना आप शुद्ध कर रहे हो तो इसी पानी को रिसाइकलिंग के लिए उन्हीं फैक्ट्रियों के अंदर भेजो, ताकि वो अपने प्रोसीजर के अंदर ले, और किसानों के खेतों के अंदर पानी बिल्कुल ना आए। ये बहुत विकट समस्या है, और इसका स्थायी समाधान बहुत जरूरी है। पर इस बार हम सब ने ठाना है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैंने आप लोगों की समस्या का पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया, और वहां आपकी बात मजबूती से रखी कि किसानों के खेतों के अंदर दूषित पानी जाने की वजह से कई हजारों एकड़ जमीन बंजर हो गई, वन्य जीवों का जीवन अस्तित्व खतरे में पड़ गया, और मानव जीवन के लिए भी एक खतरा, आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा खतरा है। तो उन्होंने शायद सुना भी है, टीम भी भेजी है, लेकिन जब तक इस चीज का स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक हम इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और प्रशासन को भी यहाँ आना होगा, अपने बीच में आकर आश्वासन देना होगा, और काम भी करना होगा। खाली आश्वासनों से काम नहीं चलता। अब कहने को बोल रहे हैं कि हमारे डबल इंजन की सरकार है, आपके सारे डबल इंजन, दोनों इंजन मुझे तो फेल लग रहे हैं। इस पानी की बात करें, इसके साथ साथ में किसानों की बात करें, ना तो आदान अनुदान के पैसे आए, ज्यादातर लोगों के न तो कृषि क्लेम के पैसे आए, खाली भाषणों के अंदर किसानों की हितैषी सरकार बनकर रह जाती है। किसानों के लिए धरातल के ऊपर काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। जब आप संगठित रहेंगे, आपसी भेदभाव भुलाकर सिर्फ और सिर्फ किसान के लिए सोचोगे, अपनी जमीन के लिए सोचोगे, जमीन और जल के लिए सोचोगे, तभी इसी समस्या का समाधान होगा। न तो आपस में क्या करते हैं, पार्टीबाजी करके बैठ जाते हैं, ये तो फलान जी आ गए या वो फलान जी आ गए, पर समस्या नेताओं की नहीं है। इनके आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप संगठित रहकर संघर्ष मजबूती से करोगे, तभी इस समस्या का समाधान निकलेगा। आपको अपनी ताकत का एहसास कराना है, आपको मजबूर कर देना है सरकार को आके आपके सामने घुटने टेककर इस समस्या का जब तक स्थायी समाधान नहीं निकले, तब तक आपको एक आवाज पर हजारों लाखों की संख्या में एकत्रित होकर सरकार का विरोध प्रदर्शन के लिए आपको हमेशा के लिए तैयार रहना है।
अब प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन कलेक्टर से बात की है मैंने, संभागीय आयुक्त से बात की है, वो अब टाइम मांगा है थोड़ा सा, तो थोड़ी देर तक इनका इंतजार कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, फिर आप लोग जो कहोगे वही सामूहिक अब निर्णय ले लेते हैं। पर मेरा ये कहना है, जब तक इस समस्या का समाधान स्थायी रूप से नहीं हो जाए तब तक आपको एक रहना है, नेक रहना है, संगठित रहना है, एक ही आवाज पर आपको मजबूती से इस समस्या के खिलाफ हमेशा लड़ते रहना है। आप बड़ी संख्या में पधारे, आप सुबह से आए हो, करीब करीब आपको आए हुए 7-8 घंटे हो गए। मेरे को भी जल्दी आना था, लेकिन एक और दो जगह प्रोग्राम होने की वजह से मैं आपके बीच में थोड़ा लेट पहुंचा। इसके लिए आप सबसे माफी चाहता हूं और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस समस्या का स्थायी समाधान से कितना भी टाइम लगे, लेकिन इस समस्या का समाधान करके रहेंगे। आने वाली बरसात के अंदर इस समस्या की पुनरावृत्ति नहीं हो, उससे पहले पहले इसका कोई न कोई स्थायी समाधान जरूर निकालेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद खान सिंह और उनकी पूरी टीम का कि आपको जागृत किया। और आपको यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप लोगों की जरूरत पड़े तो एक आवाज के ऊपर आप हजारों लाखों की संख्या के अंदर संगठित रहोगे, तभी अपनी सरकार सुनेगी और इस समस्या का समाधान होगा। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई यही बैठे रहेंगे। देखो भाई, न्याय चाहिए तो यहाँ डटे रहना होगा, नहीं तो एमपी साहब को कहते हैं कि आप बात कर लेना, हम घर जाते हैं। भाई यही हुआ, अपने को सुबह से जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहना है। अब बात चल रही है, क्या बात निकल के आती है, उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। कोई भाई इधर का उधर नहीं होगा। सभी रेडी हो? अलबे थोड़ा गिवड़ा बनानी पाछा बुला हो रहा है, गरम गाय विधि दुआ आरती है। Thank you.